बात करते हैं हम राजा रघुवंशी केस की। राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया है। इस हत्याकांड से हर कोई हैरान है कि कैसे कोई अपनी पति के खिलाफ इतनी खौफनाक साजिश रच सकता है। शुरुआत से ही पूरा मामला बहुत ही रहस्यमयी था। राज और सोनम की शादी होती है। शादी के बाद दोनों हनीमून पर जाते हैं। हनीमून पर राज सोनम गायब हो जाते हैं। फिर 2 जून को राजा की लाश मिल जाती है और इसके बाद सोनम गायब हो जाती है। अब इसके बाद क्या हुआ ये जानकर पूरा देश हैरान हो गया। मेघालय पुलिस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस सभी एंगल से मामले को खंगाल रही थी और इसी बीच मेघालय पुलिस ने एक ऐसा बयान दिया जिससे इस मामले में नया ट्विस्ट नजर आया। मेघालय की डीजीपी का ये घटना असामान्य लगती है कि आखिर सोनम ने राजा को इतनी बेरहमी से कैसे मार दिया। शायद यही सोचकर मेघालय पुलिस ने अब तक इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर चली आ रही लव ट्रायंगल थ्योरी पर दोबारा गौर करना शुरू कर दिया है। मेघालय की डीजीपी ने ये बयान देकर पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी है कि हत्या की जांच अब सिर्फ प्रेम संबंधों तक सीमित नहीं रहेगी। पुलिस सभी एंगल पर जांच करेगी। तंत्र मंत्र, सोनम के परिवार या कोई और, सभी एंगल पर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। क्योंकि देखिए, राजा के परिवार वाले ही कह रहे कि भाई आप सोनम के घर वालों से पूछताछ तो कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है वो इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। तब से क्राइम सीन जो है डबल से रिकवर इसलिए हो रहा है, तो जहाँ तक उनको जो बारीकी से जांच हो रही है तो हम लोग तो उनसे खुश है इस बारे में। तो जांच अच्छी तरह से चल रही है। बाकी हम चाह रहे हैं इसमें जांच बारीकी से चल रही है, इसको आज जांच करेंगे, फिर कल उनको जेल भेजेंगे, फिर अपने उनको धीरे से पैरोल पर छोड़ेंगे। तो हम चाह रहे हैं इतना सब करने के बढ़िया तो उनको एक इनकाउंटर करो, ख़त्म करो चीज़ें। ये आप मेघालय सरकार की जो जांच चल रही है, जो रिक्रिएशन चल रहा है, इससे खुश हैं? बारीकी से देखिए, जांच कर रही है जिस प्रकार से जांच हो रही बारीकी से, इससे तो हम बहुत खुश हैं। क्योंकि मेघालय पुलिस जो है जिस प्रकार से राजा सोनम के जो केस था, राजा को इंसाफ दिलाने के लिए अच्छी तरह से काम कर रही है। अच्छा, सोनम को इंदौर भी लाया जाने वाला है? नहीं, इसकी जानकारी मुझे भी कुछ नहीं है। नहीं, लाया जा सकता है यहाँ पर जैसे जांच के लिए, क्योंकि यहाँ भी वो लाएंगे, क्योंकि रुकी भी थी यहाँ पर। हाँ, जिस प्रकार देखिए अपने सोनम से आमना सामना आपका होता है, आपके परिवार का होता है, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम जैसे हमारा आमना सामना होता कभी है तो हम तो से ही पूछेंगे तो तुम राजा को मारा क्यों, इतना बता दो बस। उसकी गलती क्या थी? तो छोड़ना तो छोड़ देती, तो तुम मारा क्यों बस। मैं जीतता करा उसे प्रेम बने लिया। ये राजा रघुवंशी के भाई को आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच मेघालय के डीजीपी का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको यह भी सुनाते हैं। ये बड़ा असामान्य लगता है कि शादी के कुछ दिनों के अंदर ही सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के प्रति इतनी दुश्मनी ठान ले। हम लव एंगल के साथ साथ सभी संभावित कारणों की गहराई से जांच कर रहे हैं। पुलिस के पास मजबूत सबूत है, लेकिन कई कड़ियां अब भी जुड़नी बाकी है। हमारे पास एक ठोस केस बन रहा है, लेकिन जो बचा है वे बेहद अहम है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मुक्ता पाठक, एमपी स्टेट हेड, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मुक्ता, खबर पर क्या कुछ अपडेट? जैसे हम पहले ही जिक्र कर रहे थे कि बहुत यहाँ पर संभव है कि कोई और एंगल भी हो, सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं है, और वैसा ही अब मेघालय डीजीपी कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे अब एंगल्स जो है उस पर जांच कर रही है मेघालय पुलिस, क्योंकि उनका ये मानना है कि क्या बस शादी के 3-4 दिन के अंदर ही कोई इतनी ब्रूटली मर्डर कर सकता है, क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज था। और जैसी जो जानकारी है, जैसा कि राजा के घर वालों ने भी बताया, सोनम के घर वालों ने भी बताया कि जब इनकी मंगनी फिक्स हुई, जब इनकी शादी फिक्स हुई थी, उसके बाद भी बहुत ज्यादा कोई टाइम नहीं स्पेंड किया था राजा और सोनम ने। तो इतनी अंदर से इतना एक टफ डिसीजन लेना और ऐसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर करना, तो मेघालय जो पुलिस है अब वो और भी एंगल्स को जांच कर रही है। जैसे एक जो बात आ रही है निकल के सामने कि गोविंद और सोनम, गोविंद जो सोनम का भाई है, जो लगातार जो उसको सर्च करता रहा शिलोंग में, वो और सोनम मिलके बिजनेस करते थे। तो और हवाला का जो एक एंगल आ रहा है जिसमें दोनों लिप्त पाए जा रहे हैं, अपने मौसी के भाई जितेंद्र रघुवंशी का अकाउंट यूज करते थे। तो क्या गोविंद को आइडिया नहीं था कि राज जो उनका ही एम्प्लॉय है, उनके और सोनम के बीच में इतनी गहरी मित्रता है? तो गोविंद कितना इन्वॉल्व है इस पूरे डीलिंग पे?
क्या ये एक नरबली का भी है केस हो सकता है? चूंकि सोनम के फादर जो है वो बीमार रहते थे, हार्ट के पेशेंट है, जिनके कारण उसको फैमिली जो है अपने समाज से बाहर शादी करने को अलाउ नहीं कर रही थी। बहुत सारे एंगल्स हैं इसमें, क्या एंगल है ये अब जो है मेघालय पुलिस जांच करेगी। आज वहां पे ले जाके इनको जो है पूरा सीन रिक्रिएट किया जाएगा, और जो राजा रघुवंशी का शव मिला है 300 मीटर नीचे उसको फेंका गया, उसके बाद भी उसके बॉडी में एक भी सिंगल फ्रैक्चर नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं, और लगातार जब पुलिस सोनम से पूछताछ कर रही है, राजा के मोबाइल और सोने की चेन जिस पे बहुत बात हुई है कि कैसे राजा की मदर को लगातार जो है वो नर्वस हो रही थी जब उन्होंने देखा कि राजा वो चेन पहन के गया है, तो उनको कोई ना कोई कुछ बुरा हादसा होने का पहले से ही बहुत ज्यादा उनको जो है मन में वो बेचैनी हो रही थी। तो सोनम इन सवालों पे जवाब बहुत ज्यादा नहीं दे रही है, नहीं बता रही है, वो खामोश हो जा लेवल पर भी इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या कोई सुपरस्टिशन तो नहीं था, क्योंकि बीच में खबर जो निकल रही थी मंगल दोष का जिक्र हो रहा था और अलग अलग एंगल्स जो है वो निकलकर सामने आ रहे थे। अभी हम राजा रघुवंशी के भाई को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई उनके मम्मी पापा जो उनके माता पिता हैं उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए कि भाई उन्हें कितनी इन्फॉर्मेशन थी, उनकी इस पूरे हत्या के अंदर कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, जब हत्या हो गई उसके बाद कब कब उसने अपने माता पिता के साथ टच में रही। मेघालय पुलिस भी इस लेवल पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से राजा के परिवार अब जो है उनको ये मन में ख्याल आ रहा है, वो लगातार कह रहे हैं क्योंकि मदर फादर से पूछताछ होनी चाहिए। क्योंकि अगर जो खबरें आ रही थी कि सोनम ने अपनी माँ को कहा था कि जब शादी उसकी फिक्स हो रही थी कि तुम देख लेना मैं अपने पति का क्या हाल करती हूँ, तो यानी कि परिवार को अंदाजा था कि सोनम क्या कर सकती है। और परिवार वाले भी ये मान रहे हैं कि सोनम जो है आजाद ख्यालों की थी, गुस्सैल थी, बातों को बहुत जल्दी लोगों की बात नहीं मानती थी, तो परिवार को अंदाज रहा होगा कि वो क्या कर सकती है। और जब वो राजा का शव मिल गया और वो गायब थी, तो क्या परिवार को अंदाज था कि वो क्या वो कहाँ है, क्योंकि वो इंदौर में उसने बहुत टाइम स्पेंड किया, काफी समय वो इंदौर में ही रही है किराए के फ्लैट में। और क्या गोविंद ये प्रिटेंड कर रहा था कि परिवार को कुछ नहीं मालूम है इसलिए वो शिलांग में मौजूद रहा, और क्या इसीलिए वो राजा के परिवार के पास मिलने गया, गले लिपट के उसकी मां से रोया, बोला मैं सजा दिलाऊंगा। पिंडदान करने जब राजा का परिवार उज्जैन पहुंचा तो वहां भी पहुंचा। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एक मूव था कि जिस परिवार पे जिस लड़की ने राजा को मरवा दिया है, उसी का भाई जो है उस परिवार से मिलने जाता है, पूरे मीडिया वालों को बुला के वो पहले खबर करता है कि मैं जा रहा हूं, राजा के घर जा रहा हूं, और उसके बाद वो वहां पे पहुंचता है, यानी मीडिया को पूरा बता के। तो क्या ये भी एक प्लान का हिस्सा, या इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करना, क्योंकि नहीं हम चाह रहे हैं कि सोनम को। एक बड़ी खबर आ रही है, राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी अपडेट है। पुलिस आरोपियों को लेकर घटनास्थल पहुंची है और वह वारदात पर क्राइम सीन रिक्रिएट हो रहा है। प्रेम प्रसंग के अलावा दूसरे एंगल पर भी जांच हो रही है। तो राज की हनीमून ट्रिप के दौरान हत्या जो हुई उसको लेकर ये बड़ी अपडेट। हत्या के आरोप में पुलिस ने 9 जून को पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी राज कुशवाहा समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लगातार मेरी सहयोगी मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुक्ता, देखिए अब क्राइम सीन जब रिक्रिएट होगा और ये चारों क्या क्या कहते हैं, आगे की जांच में एक बड़ी अच्छी डायरेक्शन जो है इस पूरे केस को मिलते हुए नजर आएगी। बिल्कुल सही है। देखिए जो क्राइम स्पॉट पे ले जाके एग्जैक्टली कैसे क्या हुआ, किसने पहला वॉर किया, कहां पे किया, और जो सवाल उठ रहा है कि राजा के बॉडी में एक भी फ्रैक्चर नहीं है जबकि वो इतनी गहराई से उसको फेंका गया था, तो क्या पूरा मसला था, कैसे पूरा हुआ। अब जो है कुछ चीजें गुत्थी जो है वो सुलझती हुई बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और ये भी सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि सोनम के भाई गोविंद, उनको भी मेघालय बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, उनके मदर फादर से भी पूछताछ करने की उम्मीद है।
है कि भले वो इंदौर में होता है या उनको बुलाया जाता है। और ये भी खबर आ रही थी कि जब ये पूरा रिक्रिएट हो जाएगा तो एक बार सोनम को इंदौर भी लाया जाएगा और भी सवाल पूछने के लिए कि कहाँ पे बैठ के प्लानिंग हुई थी, कहाँ उसने जो है वो जब पूरा सब कोई उसको ढूंढ रहे थे तो वो किस फ्लैट में रुकी थी, कहाँ रुकी थी, कैसे। तो बहुत सारे अभी जब मेघालय पुलिस स्टेप बाय स्टेप ये कार्रवाई करेगी, जैसे आज सीन रिक्रिएट हो रहा है, फिर भाई से पूछताछ, फिर सोनम के मदर फादर से पूछताछ, फिर सोनम को इंदौर लाना और वो ठीक है।